वन बाय वन करके हम आपसे परिचय होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से पाराभेट भोलू, मैं यहाँ पे दीपक जी के बुलाए पर आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी बांझ पशु है जो दिक्कत कर रही है, साल 2 साल से रखे हुए हैं, और वो बांझ जो है कि आज से 2 साल पहले कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं होती थी, जिसके कारण हम क्या करते थे कि लास्ट ऑप्शन जो छोटा से छोटा किसान है वो बहुत जल्दी मतलब स्लॉटर हाउस भेज देता था। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि हम इस बछड़ी को करेंगे क्या, क्योंकि हमें खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं पशु को कैसे पाल सकता हूँ, है ना। तो हमारे प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस इंजेक्शन, इस वैक्सीन को तैयार किया। और ये वैक्सीन जो किट है ये लगभग 20 दिन में हम अपने पशु को दूध उतार सकते हैं। इसमें सारा इंजेक्शन होता है, 15-16 इंजेक्शन है इसमें, जिसको हम किट के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ मतलब अल्फाबेट लेटर से नाम से जाना जाता है, जिसका कह सकते हैं कि फुल फॉर्म भी होता है। तो पी और ई करके इस तरह का आता है, जो हर शीशी पे इस तरह का लिखा हुआ होगा आपको। तो वो हमें इंजेक्शन डे 1 डे 2 करके इस तरह का लगाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको आप जैसे ही लगाते हैं, 8 दिन तक लगाते हैं, तो हमारी गायों को देखेंगे कि आर्डर जो है ढीलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आर्डर ढीलने लगता है तो हम कहते हैं कि 8 दिन के बाद से उसको दोनों टाइम मिल्क निकालने की कोशिश करना है, भले से वो 1 बूंद ही क्यों ना आए, लेकिन गारना है उसको, ठीक। फिर उसके बाद 2 दिन हम लोग गैप करते हैं, और फिर तीसरे छठे रोज हम कह सकते हैं कि उसमें फिर इंजेक्शन होता है, वो लगाना होता है 4 दिन तक कंटिन्यू फिर लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारी गाय जो है धीरे धीरे 100-100 ग्राम से, तो 80% भी अगर निकल जाता है, अगर मान लेते हैं कि 20 का अगर 80 करते हैं तो 16 जो है दूध आ जाता है, अगर तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। जैसे कल तक अगर मैं बांध कर खिलाता था तो 2 पैसे उसको अपने जेब से लगा कर खिलाता था, लेकिन जब वही किट का पैसा हमने लगा कर और पेट से दूध निकाल लिया तो हमारे लिए वो 2 पैसा के बेनिफिट भी दे रहा है। तो ये हमारे हिसाब से तो किट मतलब सही है लगाना पशु के अंदर। लेकिन आप लोगों का अगर मान लेते हैं अभी आया हूँ तो थोड़ा सा धुक-मुक में होगा कि अगर ये किट इतना महंगा खरीदते हैं तो क्या हमारी दूध पे गाय चलेंगी, नहीं चलेंगी। इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने किट का रिजल्ट देखते हुए हम लोगों ने ऐसा किया कि मतलब किट का गारंटी ले, कि मतलब आपको दूध अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग जो है कि उसके या तो बदले में पैसे दे दें, या फिर हम दोबारा किट देकर उसको दूध निकाल कर हम लोग दिखाएं। समझ गए। किट का गारंटी वाला काम क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग देखें कि 99% इसका हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। अगर 100 किसान को हमने किट दिया, अगर एक जगह पे नहीं रिजल्ट मिला तो हमें एक किट देने में कोई बात नहीं है। तो हम चाहेंगे आपसे पूछना कि आपका नाम क्या हुआ और यहाँ कौन सी जगह है वो बताइएगा, और थोड़ी सी मतलब कम मिनट में आपको पूरी जवाब देना होगा, हमसे सवाल भी आप कर सकते हैं। सवाल तो नहीं है। मेरा नाम चंदन कुमार है जी। गुलाम मर्का मोहन का अस्थायी निवासी हो। यहाँ पे दीपक जी के द्वारा हमें जो है सूचित किया गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ कार्यक्रम में में जानकारी मिली है कि आपका आगमन हुआ है, देखने और सुनने के ख्याल से, जानकारी लेने के ख्याल से आ गए हैं। डॉक्टर साहब, हम इसी क्रम में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। आपने बताया कि 80% रिकवरी दूध का होगा, तो 80% में कितनी लागत होगी? 80% में देखिए, ये जो किट हमारा मिलता है आप लोगों को, ये बॉडी वेट के हिसाब से आता है, ठीक है। अगर हमारी गाय का बॉडी वेट 300 प्लस है तो उसको दूध निकाला जा सकता है, और 300 प्लस अगर 500 के अंदर में है तो इसका हमारे जो कंपनी रखती है तो 3500 रुपीज़ रखा गया है, यानी 3500 रुपया किट का दाम है। और ऐसे किट जो हमारा आता है 3500 से लेके 4500 तक का हाईएस्ट इसका प्राइस है, ठीक है। इसमें टोटल इंजेक्शन है या टैबलेट वगैरह भी है? टैबलेट फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया जाता है, जो भी है इंजेक्शन है। बाकी इसके लगाने पे कुछ बीच में कुछ जैसे मेडिकल शॉप में जो आपको आसानी से मिल जाता है वो इंजेक्शन आपको अलग से लाने पड़ते हैं, जैसे कि हम विटामिन का कर सकते हैं, फिर फास्फोरस का कर सकते हैं। ये 2-3 इंजेक्शन जो है हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। तो 15 दिन तक टाइमिंग रहेगा कि? हाँ, 20 दिन तक कह लीजिए। 20 दिन। हाँ, जैसे आज से हमने स्टार्ट किया तो आज के लास्ट मंथ तक। 20 दिन के बाद माने कोर्स पूरा होने के बाद दूध रिकवरी होना चालू हो जाएगा? हाँ, दूध आने 80%। जी। ये हमारा जैसे
कह सकते हैं कि 8 दिन के बाद से मैंने बताया था आपको कि आना स्टार्ट होगा, या तो 10 ग्राम आ जाए या 50 ग्राम आ जाए, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो घबराने की बात नहीं, किसी का हो सकता है, क्योंकि ये हम ट्रीटमेंट जो करते हैं ये हार्मोनल ट्रीटमेंट है, किसी का हो सकता है कि 4 दिन बाद से आना स्टार्ट हो, और होता है ऐसा। तो किसान तब तक दुख-मुख में रहते हैं जब तक कि उनकी गाय दूध पे नहीं चलती है, तब तक उनको अंदेशा लगा रहता है कि शायद हमें डॉक्टर साहब फ्रॉड करके चले गए, पैसा लेके चले गए। लेकिन जैसे ही गाय उनकी दूध करने लगती है तो फिर बहुत खुश होते हैं, और खुश इतना होते हैं कि अगर उनके आस-पास में भी अगर किसान के पास होता है तो वो खबर करके या उसे किट ऑर्डर लगाने के लिए बोल देते हैं। अच्छा, अब बताइए डॉक्टर साहब, किस स्टेज में इस समय जानकारी मिली कि जो पशु अभी बाढ़ ज्ञान नहीं है, तो देहाती भाषा में कुंवारी पशु कही जाती है कि अभी तक मैंने पाल नहीं खाई, अभी बच्चा नहीं दिया, तो उसको भी कीट लगाने पर दूध दे देंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने करके दिखाया, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, औरंगाबाद में मैंने निकाला, और हमारे एरिया में काम चल रहा है, और खुद हम जो बछड़ी रखे हुए हैं उसका भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, तो हमने उसको किट अभी लगाया है, जो कि दीपक जी से आप पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो अब हमारी जो समस्या है भैंस पालक का, जी, तो हमारी भैंस की स्थिति जो है, 2 साल भैंस अभी दूध दी है। जी, 15 दिन पहले दूध ब्रेक हुआ, 15 दिन से हम दूध खरीद करके खा रहे हैं, अभी थान से निकालने पर अभी दूध कुछ मिलेगा, तो क्या उस स्थिति में अगर आपका प्रयोग किया जाए, आपके इंजेक्शन का कीट का प्रयोग किया जाए, तो उस स्थिति में फिर रिकवरी हो सकती है? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको कि हमारा जो किट है वो गायों पे ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है? भैंस पे वर्क नहीं कर रही है, रिसर्च चल रहा है, रिजल्ट आते ही आप लोगों को इन्फॉर्म हम ज़रूर करेंगे, ठीक है? ठीक। गाय पालक के लिए गाय पालक के लिए, स्पेशलिस्ट है गाय हाँ, के? गाय के लिए हम लोग श्योर हैं, इसीलिए हम लोग गारंटी वाला हमने बताया कि रिजल्ट है, इसलिए हम लोग गारंटी का भी काम कर लेते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गाय पालक। जी। जी, मेरा नाम दिवाकर कुमार है। हम बापू धाम में दीपक कंपनी के सहायक हैं। दीपक जी के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि आपको आवेदन करने आना अन्याय चल रहे हैं, आए जानकारी के लिए, और उसके लिए आपको धन्यवाद। आप आगे करने के लिए और कुछ आपका मन में क्वेश्चन, कुछ धुक-मुक वाली बात जो भी है क्लियर बोलिए। देखिए, बाद में यहाँ से जाने के बाद ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब दीपक जी जो बुलाए थे, टोटल आपको बता ही दिया कि कब फंक्शन आप समझिए, तो आपको दोबारा क्वेश्चन क्या है? जब आप टोटल चीज जब समझिएगा तो दोबारा समझाने की ठीक है सर, ओके। मेरा नाम राजकुमार पांडे है, ग्राम सूदिया, दीपक जी के यहाँ मौजूद होता हूँ, और मेरी ही गाय और बच्ची है, दोनों एक तरह से प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा भी उधार हो। और कुछ जो क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो। नहीं, कोई विशेष कुछ नहीं है। अपनी समस्या है जी, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, जो बोलना है यहीं पे बोलिए, ताकि कोई समस्या नहीं है। हम विशेष लोग चाहते हैं कि गाय अस्पताल खाने में ना जाए। सुनिए ना, इसके आपने किट मंगाया उसके बारे में बताइए कि हम किट मंगाए हुए हैं। किट एक्चुअली नहीं, जो ये डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का नाम लिए हैं, वो हमारे एक्चुअली गुरुजी गुरु हुए, है। ठीक है ना? वो गलत नहीं है, ठीक है आगे। नहीं होगा तो बात कर लीजिएगा, क्या कहना था तो करना होगा सब कर लीजिएगा। लेकिन ये बात सुनकर चंदन के माध्यम से, राजा शेखर के माध्यम से हमको जानकारी मिला, तो राजनीति जी के माध्यम से भी इन लोग को जानकारी मिला, तो बहुत उत्सुक हुए, खुश हुए। और पशु भी लोग पोसता है जवाहर में, एरिया में हम बहुत कंटेक्ट में रहते हैं, ऐसा बहुत सारा पशु है, हम प्रयास करेंगे आपका प्रचार करके पशुपालन भी लगा दिया। मेरा नाम रंजीत श्याम हुआ, ग्रामीण कल्याण वाला दूध था, हमको मालूम चला कि हमारे भाई है सफेद दीपक राम, तो बोले कि भाई रहिएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, बैक्टीरिया के बारे में समझना। दीपक जी आप थोड़ा सा ऐसे क्या बोले? कुछ भी बोलिए, मेरे से स्टार्ट कीजिए। कहाँ से आपने ये जानकारी लिया, जो आज लगभग 10 किसान आए हुए हैं हमारे पास, तो हम जानकारी जो दिए, आज सब लोग खुश हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब आपको मैं बुलाया हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट मिलने के बाद जितने हमारे इधर पशु हैं बांझ वाले, ये सबको लगाया जाए, ताकि हमारे स्लाउटर हाउस गाय नहीं जाए,
और इससे बचाया जा सके। और यही एक लास्ट ऑप्शन हमारे लिए है कि पशु को बचाया जा सकता है। नहीं तो दूसरा माध्यम नहीं तो गवर्नमेंट करती है, ना ही किसान कर पाते हैं। तो इसके बारे में विशेष कर मेरा दीजिए। नाम हुआ दीपक कुमार हुआ, ग्राम रुपौलिया गुप्ता, थाना पिनारा, जिला पुलिस चंपारण। और हम आपका यूट्यूब से देख करके और आपका पहले से भी हम YouTube पे देखते हैं, उसी के माध्यम से हमको इसमें नंबर मिला, उसी से हम आपसे संपर्क किए। संपर्क पर लगभग हमको 1 महीना पहले से ही है, जी तो थोड़ा पूजा वूजा के कारण आपको तो नहीं बुला पाए, जी तो ये हुआ तो आज आपको बुलाए और हमारे बच्चिया को भी आप देते हैं। अब उसका जिस तरह प्रक्रिया है आप कीजिए। हाँ, यहाँ पे किसान के बारे में बताएं। तो आपसे बात करके तो जिस डेट निकला उसके बाद और किसान लोग हैं हमारे अगल बगल गांव के जो सबको इन्फॉर्म किए, उसके बाद सबको हम बुलाए। तो कोई सी बात से ठीक है। और कुछ किसी के मन में आप लोग आप सर कुछ और कहना चाहेंगे? ऐसे वीडियो बनाया जाएगा मवेशी के बारे में कुछ बाद में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है कि आप वहाँ से आकर आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप कहाँ अरवल से आकर के किसानों के बीच इतना बहुमूल्य समय दिया और बाझपन की शिकायत से, कटर पर जाने की शिकायत से कम रोकने का प्रयास तो किया। सफलता देखिए कि हम कितना ये काम मेरा कैसा है? बहुत अति उत्तम। अगर मैं आपके बीच आया हूँ तो ये काम कैसा है? क्योंकि देखिए जब आगे की ओर एक सोच बदल कर चलते हैं तो कुछ लोग हो सकता है कि पीछे खींचने में लग जाते हैं कि हो सकता है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में ये सब काम कर रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरा शोषण का दिमाग में आ जाता है, शोषण करने नहीं हुआ जी। अब शोषण और सहयोग में कंफ्यूजन हो जाता है जी। अब तो रिजल्ट दिखाने के बाद ही क्लियर होगा कि आप शोषण कर रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन वही हम लास्ट पैसा डाले ना, पैसा जब डाले तो समझे कॉलेज पर आदमी ऐसा कि पैसा चला गया वो तो गया। हमको तो सब किसान के अंदर वही चीज का है, वही है जहाँ पे भी अभी क्योंकि उसके बाद में हम दबा करके रह जाए ये बात अलग है, लेकिन जनरल मेंटेलिटी यही है कि हमारा सहयोग करेंगे कि शोषण करेंगे। यहाँ इस पहलू पर फेथ नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट सहयोग के नाम पर शोषण हो रहा है। ये बात सही। लेकिन बात ये भी है सर कि जब तक हम नए सोच को नहीं बदलेंगे, अपना नहीं कुछ अपना प्रैक्टिकल में लाएंगे, नहीं रिसर्च करेंगे, तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ सकते सर। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है सर। आज अगर हमारे इंडिया से कोई भी आगे है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका रिसर्च है, जो अगर आज हम करके लाए हैं आप लोगों के बीच, तो आपको सहयोग करना चाहिए। जब आप सहयोग करेंगे तभी हम आगे दूसरे किसान तक पहुंच पाएंगे, वरना नहीं पहुंच पाएंगे सर। तो हमारे लिए ये नया है और किसान के लिए भी नया है, समझ गए ना। जहाँ भी जाते हैं किसान का यही चीज रहता है, लेकिन जब उनको रिजल्ट आने लगता है ना तो बहुत खुश होते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनसे मुझे कहिएगा कि कॉल पे बात करा दीजिए उनसे, तो मैं बात करा कर भी आपको उनसे मतलब परिचय करवा सकता हूँ, सर्टिफाइड करवा सकता हूँ। अच्छा, आपसे यही आग्रह रहेगी कि आप रंजीत जी के यहाँ आए, बात कराने की बात है, रिजल्ट दिखा दीजिए। बिल्कुल रिजल्ट दिखाएंगे सर। आप लोग आपके एकदम ठीक अनुयायी रहेंगे, रिजल्ट दिखा दीजिए। हाँ, पहली बार इधर आए। एक्चुअली देखिए विजिट करने का मेरा इच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी किसान का पैसा लग जाता है, समझ गए। हमने मना भी किया था कि आप विजिट मत करवाइए, मुझे जो होगा मैं फोन के माध्यम से आपका मैं काम करवा दूंगा। आपके जो भी प्राइवेट है उनको बुलाइए, मैं फोन के माध्यम से आपका काम करवाता हूँ। लेकिन इनका ख्वाहिश था कि नहीं सर आप एक बार जरूर आइए, इसलिए मैं 100 किलोमीटर रेंज के अंदर में रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन 100 किलोमीटर प्लस वाले जाने के लिए मतलब सोचने पड़ जाता है कि किसान का उससे ज्यादा पैसा लग सकता है। इसलिए मैं जाने के लिए भी नहीं कहता हूँ कि जो फोन पे ही काम हो जाएगा, फिर मेरे जाने से क्या फायदा है। तो ये चीज हमने बताया था ना आपको। आपसे आग्रह यही रहेगी कि अब बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन रिजल्ट देखा रिजल्ट हम लोग रिजल्ट आप जी जरूर, रिजल्ट आने के बाद फिर आप लोग एक जगह होइएगा और फिर मौका मिला अगर तो फिर हम यहाँ पे आएंगे आपसे पूछने के लिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने लगभग यहाँ पे जितने सारे किसान भाई आए हुए हैं,
से बड़े हैं, सब सीनियर हैं और हमने इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए जब हम किसानों के पास पहुंचते हैं और किसान हमारा किट खरीदते हैं तो सबके मन में यही चीज़ रहता है कि आज हमारे पास आए हैं तो हमसे लूट कर लेके चले जाएंगे और दूध नहीं निकला तो ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। क्योंकि हर किसान के पास जाने में उनके मन में यही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद रहा, लेकिन मैंने विश्वास दिलाने का पूरा कोशिश किया। मैंने यहाँ पे दीपक जी, यहाँ पे जो दीपक जी हैं उन्होंने हमें बुलाया था, खास करके मैंने आने से मना कर भी रहा था, लेकिन 1 महीने से हमारे टच में थे। लेकिन आज वो दिन आया कि जो इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी बढ़िया लगा और यहाँ पे हमने सबका एक-एक करके रिव्यू लिया है कि आपके मन में क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है, वो हमें बोलिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मैंने एक-एक करके सबका रिप्लाई दिया है। मैंने संतुष्ट करने के लिए पूरा अपना जो है कि दिल से जवाब दिया है, ताकि ये एक बार चांस ले सकें, इस पे रिसर्च कर सकें। जब यहाँ पे दीपक जी का अगर पशु जो भी है, 2 गाय हैं यहाँ पे, मैं जैसे ही रिजल्ट लाता हूँ तो यहाँ पे जितने सारे किसान बैठे हुए हैं, तो इनके पास बहुत सारा रिप्टर पड़ा हुआ है जो कि चाहते हैं कि स्लॉटर हाउस नहीं भेजेंगे और हम भी किट से दूध निकाल कर हम भी इस्तेमाल में लेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आपने हमें अपनी कीमती समय दिया है, समझ गए? और हमने भी अपना कीमती समय जो है कि कह सकते हैं कि निकाल कर आया यहाँ पे। और कीमती समय दे करके आपने यहाँ बहुत दूर से आए और पशु के कार्य व्यवस्था में सहयोग करके किसानों के मनोबल को ऊपर किया, जागरूक किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।